नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं आलोक अड्डा। क्या वोडाफोन आइडिया बंद हो जाएगा? ये एक गंभीर सवाल है और ये सवाल इसलिए उठ खड़ा हुआ है कि वोडाफोन आइडिया ने सुप्रीम कोर्ट के सामने कह दिया है कि उसके पास अपने कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं है। वोडाफोन आइडिया दो कंपनियों से मिलकर बना है, नाम से साफ है, वोडाफोन और आइडिया। इसके अलावा और भी छोटी कंपनियां इसमें पहले जुड़ चुकी हैं, ये आपको पता होगा। लेकिन वोडाफोन और आइडिया के बनने से पहले जब आइडिया टेलीकॉम हुआ करती थी, तो वो एक से एक आइडिया लेकर आती थी। तमाम विज्ञापन आते थे, आप सबने सुने होंगे। और एक बहुत मशहूर डायलॉग था, क्या आइडिया है सर जी। वो सर जी एक से एक आइडिया लाते थे। वो आइडिया आजकल आप दरअसल साकार होते हुए देख रहे हैं। उनमें से एक आइडिया था कि गांव के स्कूलों में बच्चों को कैसे टेलीफोन के जरिए पढ़ाया जा सकता है। इस वक्त कोरोना काल में वो आइडिया साक्षात दिख रहा है, शहरों में, गांवों में, सब जगह। और टेलीकॉम कंपनियों के जरिए, उनके नेटवर्क के जरिए ही वो पढ़ाई हो रही है। तमाम कारोबार चल रहे हैं। ऐसे में वोडाफोन आइडिया का ये बुरा हाल कैसे हो गया कि उसके पास अपने कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं है, उसके पास सरकार को जो भुगतान करना है उसे एजीआर फीस का, उसकी बैंक गारंटी देने के लिए पैसा नहीं है। इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे मैं एक आग्रह करना चाहता हूं। अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल वन आलोक जोशी सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो के लिंक अपने मित्रों परिचितों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जितने हो सकते हैं उतने शेयर करें। साथ में लाइक का बटन दबा दें और घंटी भी बजा दें, ताकि नया वीडियो आने पर या नया लाइव होने पर आपको अपने आप तत्काल खबर मिल जाए। आपको पता है कि आलोक अड्डा आजकल मैं सत्यहिंदी.com पर भी करता हूं। सत्यहिंदी.com एक मुहिम है कुछ पत्रकारों की, सच को सामने लाने के लिए, ऐसी खबरों को दिखाने की, ऐसे विचारों को दिखाने की जो आमतौर पर मीडिया में जगह नहीं पाते हैं। और आपसे आग्रह है कि इस अभियान का, इस मुहिम का समर्थन करें। इसको समर्थन करने का तरीका है कि आप इसके कंटेंट के लिए भुगतान करें, इस चैनल को देखने के लिए भुगतान करें। और भुगतान का रास्ता इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक में दिया हुआ है। उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा आप कैसे भुगतान कर सकते हैं। मेरा आपसे आग्रह है कि उस लिंक पर एक बार क्लिक जरूर करें। और अब हम चलते हैं अपने उस किस्से की तरफ जिस पर आज हमें बात करनी है, वो है वोडाफोन आइडिया। तो वोडाफोन आइडिया में हुआ ये है कि वोडाफोन आइडिया सुप्रीम कोर्ट में गया है और सुप्रीम कोर्ट में उसने कह दिया है। जो बड़ी बात तो ये हुई कि पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, इस बात पे काफी नाराजगी जताई है कि सरकार ने सरकारी कंपनियों से कैसे पैसा मांग लिया। तो सरकार को सरकारी कंपनियों से पैसा नहीं मांगना है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का विचार है। 4 लाख करोड़ का बिल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सरकारी कंपनियों के सामने रखा गया था। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने आश्चर्य जताया है और कहा है कि ऐसा कैसे हो सकता है और क्यों आपने ये 4 लाख करोड़ रुपए की डिमांड पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से, यानी सरकारी कंपनियों से की है। और उन्होंने दूरसंचार विभाग को, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन को कहा है कि उसको इस डिमांड को विड्रॉ करने पर विचार करना चाहिए। और जो टर्म उन्होंने इस्तेमाल किया है, कहा ये टोटली इम्परमिसिबल है, यानी इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती है। ये जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस एस अब्दुल नजीर और जस्टिस एमआर शाह की बेंच इस मामले को सुन रही थी। उसने सरकारी कंपनियों को तो हरी झंडी दे दी, एक तरह से कहा कि साहब ये आपने गलत तरीके से पढ़ लिया है, आपको इनको ये डिमांड नहीं रखनी थी। लेकिन साथ में जो प्राइवेट कंपनीज हैं उसमें, उन सबको उसने कहा है, भारतीय एयरटेल, वोडाफोन आइडिया वगैरह को, कि आप 5 दिन के अंदर एफिडेविट फाइल कीजिए और बताइए कि आपका जो एजीआर का ड्यू है ये आप कब और कैसे चुकाएंगे। और इसी सुनवाई के दौरान ये हुआ है कि वोडाफोन आइडिया ने वहां कह दिया कि अपने पास पैसा नहीं है, मैं 3-4 दिन में हम एफिडेविट नहीं फाइल कर पाएंगे क्योंकि बहुत बड़ी रकम है, हमें पता नहीं हम इसका इंतजाम कैसे करेंगे। और हमारे पास इस वक्त अपने कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं है और अपने खर्चे चलाने के लिए पैसा नहीं है। और कंपनी ने यह भी साफ कह दिया है कि उसके पास कोई बैंक गारंटी देने का की व्यवस्था नहीं है। सरकार के कैलकुलेशन के हिसाब से वोडाफोन आइडिया 53,000 करोड़ रुपए
का ड्यू है उस पर, यानी 53,000 करोड़ रुपए उसको चुकाने हैं, जिसमें इंटरेस्ट और पेनल्टी भी शामिल है। जो मूल रकम थी जो उनको एजीआर चुकाना था वो कम थी, उसमें इंटरेस्ट और पेनल्टी जोड़कर वो 53,000 करोड़ रुपए हो जाता है। अब इससे तुरंत हड़कंप मच गया बाजार में। वोडाफोन आइडिया का शेयर 13% गिरा और 9 रुपए 40 पैसे पर बंद हुआ है, 9 रुपए 39 पैसे पर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में। तो ये 13% की गिरावट है, लेकिन इसके बावजूद अगर आप देखें, ये वोडाफोन आइडिया कुछ समय पहले 3 रुपए के आसपास पहुंच गया था, तो वहां से जिन लोगों ने उस दिन खरीदा था वो 3 गुने पे बैठे हुए हैं। ये एक अलग कहानी है। लेकिन वोडाफोन आइडिया इस किस्से में एक लंबी टाइमलाइन है जो आपके सामने आनी चाहिए। ये कहानी दरअसल थोड़ी लंबी और दर्दनाक कहानी है, वोडाफोन आइडिया की कहानी। और जो मैंने आपको पहले कहा कि वोडाफोन आइडिया वो कंपनी है जो एक से एक, जो आइडिया कंपनी कि वो व्हाट एन आइडिया सर जी वाले विज्ञापन दिया करती थी। तो ये कहानी कब से खराब हुई है ये सोचिए। एक तरह का बड़ा झोल हो गया, और ये झोल सिर्फ वोडाफोन आइडिया में नहीं है। ये जो टेलीकॉम सेक्टर है, जिसमें ऐसा लगता है आप हर आदमी जिसको देखिए मोबाइल फोन पे बात कर रहा है। हर एक के पास मोबाइल है, किसी के पास एक है, किसी के पास दो हैं, कुछ लोगों के पास तीन और चार भी हैं। और घर में हर आदमी के पास एक मोबाइल है, और लोग दिन भर मोबाइल पे लगे हुए आपको देखते हैं। इसके बावजूद ऐसा लगता है सबसे ज्यादा चलने वाला बिजनेस यही है। अभी मैंने आपको बताया कि लोग ट्यूशन भी इसी पे कर रहे हैं, पढ़ाई भी इसी पे कर रहे हैं, स्कूल का काम तो हो ही रहा है, दफ्तर का काम भी इसी पे हो रहा है। इसके बावजूद ये सेक्टर इतना बदहाल परेशान क्यों है, ये समझने की बात है। पिछले 20 साल में भारत में 20 से ज्यादा टेलीकॉम कंपनियां बंद हुई हैं, ये नोट करिए। और खास बात यह है कि ऐसा नहीं है कि यहाँ काम बंद हो गया था। एक होता है कि भाई इस चीज की डिमांड बंद, जैसे आजकल फ्लाइट नहीं उड़ रही थी तो एयरलाइंस परेशान हो, होटल में लोग नहीं जा रहे हैं तो होटल कंपनियां बंद हो, रेस्टोरेंट नहीं चले उनकी कंपनियां बंद हो, सिनेमा हॉल बंद है तो सिनेमा हॉल वाली कंपनियां बंद हो, परेशान हो, समझ में आता है। लेकिन इसी 20 साल में टेलीकॉम का कारोबार दिन दूनी रात चौगुनी रफ्तार से बढ़ा है। आइडिया वोडाफोन के पास लगभग 30 करोड़ कनेक्शन हैं और एयरटेल के पास 28 करोड़ कनेक्शन हैं। ये दोनों मिलकर भारत के टेलीकॉम के धंधे में 60% से ज्यादा के हिस्सेदार हैं। लेकिन लेकिन इतनी बड़ी हिस्सेदारी के बावजूद ये जो कंपनियां हैं दोनों, ये इस क्वार्टर की बात छोड़ दें, लेकिन पिछले क्वार्टर की कहानी थी कि उस क्वार्टर में दोनों को घाटा हुआ था। एयरटेल का घाटा कम था, आइडिया वोडाफोन का बड़ा था, 6,500 करोड़ का घाटा था उनका उस वक्त। ये धंधा, ये मतलब दिसंबर में जो क्वार्टर खत्म हुआ उसकी बात कर रहा हूं मैं। और ये धंधा जो है ये इसमें घाटा कारोबारी घाटा है। लेकिन इस घाटे की एक वजह है, और वो साफ दिख रही है, आप भी आंख खोल के देखेंगे आपको भी दिख जाएगी। वो है इस देश में इस धंधे में मौजूद जो तीसरा बड़ा खिलाड़ी है, जिसका नाम है रिलायंस जियो। पिछले करीब 2 साल से जियो के सिम, जियो के कनेक्शन और डेटा या कॉल के प्लान सब दूसरों से बहुत सस्ते में बांटकर, मुफ्त में बांटकर कंपनी ने खूब ग्राहक जोड़े। और ग्राहक जब जोड़े तो सामने की कंपनियां वोडाफोन आइडिया और एयरटेल, ये दोनों भी मरता क्या ना करता के अंदाज में डिस्काउंट, सेल, ऑफर ले लो, ऑफर देते देते रेट कम करते करते इस हाल में पहुंच गए हैं कि दोनों घाटे में थे। अभी एयरटेल कुछ सुधरा हुआ है, एयरटेल की हालत कुछ बेहतर दिख रही है। और इस हालत में रिलायंस जियो देश की इकलौती टेलीकॉम कंपनी थी जो फायदे में चल रही थी, और अब वो मुकाबले में और मजबूत हालत में है। पहले तो उसने मुफ्त में डेटा बांटा, खूब ग्राहक खींचे, और अब उसने दाम बढ़ाना शुरू कर दिया है। पिछले कुछ समय से आप देख रहे हैं, 5-6 महीनों से धीरे धीरे उसके रेट्स बढ़ रहे हैं, और उसकी सर्विस भी बढ़ी हुई है, पूरा फुटप्रिंट है। लोग, ज्यादातर लोग इस समय आपको कहते मिलेंगे कि साहब जियो का कनेक्शन अच्छा चलता है। देश के अलग अलग हिस्सों में मैं लोगों से बात करता हूँ, और जिन लोगों ने 2-3 फोन इसलिए ले रखे हैं कि किसी एक जगह रहते हैं तो एक फोन चलता है, दूसरी जगह दूसरा चलता है, ऐसे ज्यादातर लोगों का कहना है कि वो जियो के फोन पर उनको कनेक्टिविटी अच्छी मिलती है। इसका मतलब है कि उनकी कनेक्टिविटी अच्छी चल रही है, उनका बिजनेस अच्छा चल रहा है। ये जो जब हुआ ये सब धंधा कि उन्होंने इतना डिस्काउंट दिया, तो इस समय लोगों ने शिकायत की तमाम, लेकिन जो टेलीकॉम के रेगुलेटर हैं ट्राई, वो ऐसा लगता है कि वो आंख बंद करके बैठे थे। और अंत में जब उन्होंने कुछ किया तब तक बहुत देर हो चुकी थी, यानी कंपनियों का जिनका बुरा हाल होना था हो चुका था,
और उसी का नतीजा है ये वोडाफोन आइडिया का आज का हाल। और ये जो किस्सा है इसको समझना है तो थोड़ा और पीछे जाना पड़ेगा। पीछे यानी वहां जिस कांड के चक्कर में पिछली सरकार सबसे ज्यादा बदनाम हुई, और आप कह सकते हैं कि उस सरकार के जाने में उस कांड का बड़ा हाथ था, जिसे 2G स्पेक्ट्रम घोटाला कहा जाता है। भारत सरकार के सबसे बड़े ऑडिटर जो थे, CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, राय साहब की राय थी कि तब जो टेलीकॉम मंत्री थे राजा साहब, उन्होंने मनमाने तरीके से मोबाइल के स्पेक्ट्रम बांटे, और इससे सरकारी खजाने को 1,76,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। ये उनकी राय थी। रकम इतनी बड़ी थी कि सुनने में अच्छा लगता था कि इतना बड़ा घोटाला, और विनोद राय साहब की राय थी, तो पूरे देश ने उसको गंभीरता से लिया। और उसके बाद आपको सबको पता है क्या हुआ। 2G घोटाले में कितने लोग जेल गए, कौन कितने निकल आए, और अब कहा जा रहा है कि साहब ये किस्से में कुछ गड़बड़ है। अब ज्यादातर विद्वान इस बात पर बिल्कुल एक मत हैं कि ये 1,76,000 करोड़ का जो हिसाब लगाया गया था वो सही नहीं था। ये हिसाब जोड़ने में कुछ ज्यादा उत्साह का इस्तेमाल हो गया, और वो जिसको तब भी कहा जा रहा था कि इमेजिनरी प्रॉफिट है, इमेजिनरी नुकसान है, तो वो अब ज्यादातर लोग मान गए हैं। लेकिन अब मानने का बहुत लाभ नहीं है, क्योंकि उनमें जो कंपनियां शामिल थी उनमें से बहुत सारी बंद हो चुकी हैं, ज्यादातर बंद हो चुकी हैं। कुछ के तो मालिक जेल में जा चुके हैं, और उनके जो दूसरे काम धंधे चलते थे वो भी बर्बाद हो। लेकिन इससे बड़ी जो दिक्कत हुई है वो ये है कि दुनिया भर की बड़ी कंपनियों में शंका पैदा, जो इन्वेस्टर जिसको कहते हैं, जिसकी इस वक्त बहुत जरूरत है, उनके दिमाग में शक पैदा हो गया कि भारत में पैसा लगाना बहुत जोखिम का काम है। वोडाफोन ने फिर भी हिम्मत दिखाई, और इसी तरह एयरटेल का जो भी विदेशी पार्टनर है, जो इसलिए एयरटेल की हालत आपको, भारतीय एयरटेल की हालत कुछ अच्छी दिखती है, इसलिए कि उनका जो फॉरेन पार्टनर है सिंगापुर टेलीकॉम यानी सिंगटेल, उन्होंने भी भारत पे भरोसा नहीं खोया। तो वोडाफोन आइडिया ने 25,000 करोड़ रुपए लगाए थे अपने राइट्स इशू में पिछले साल। ये इसके अलावा भी उसने 5,000 करोड़ रुपए बाहर से जुटाए थे, तो उन्हें अंदाजा था कि लगभग 30,000 करोड़ रुपए का उनको खर्चा करना पड़ेगा, तो इतने पैसे का इंतजाम उन्होंने किया था। लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट जब इस किस्से में आया और उसने हिसाब पिछले साल जो जजमेंट सुनाया, वो जजमेंट की टाइमलाइन मैं आपको बता देता हूँ एक बार, कि उन्होंने जो सुनाया और क्या कहा उस वक्त, वो जानना जरा अच्छा रहेगा आपके लिए। ये किस्सा हुआ है अक्टूबर 2019 में, जब जस्टिस अरुण मिश्रा, अब्दुल नजीर और MR शाह की जो अदालत की बेंच ने डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम की डेफिनेशन को सही माना। AGR है एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू। ये AGR इससे पैदा हुआ है, कहा गया कि अब रेवेन्यू शेयरिंग होगी और रेवेन्यू का हिसाब लगाया जाएगा जिसमें से आपको शेयर देना होगा। तो ये अंदाजा लगा के टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने कहा कि 53,000 करोड़ रुपए आपको देने हैं। इस पर कुमार मंगलम बिरला साहब ने पहले सरकार से बात की नवंबर में 2019 में, उसके बाद उन्होंने अपने कोशिश की। फिर उसने क्या किया कि वोडाफोन ने अपने, जो वोडाफोन कंपनी है इंटरनेशनल, उसने अपनी बुक्स में अपने इंडियन ऑपरेशन को राइट ऑफ कर दिया। उसने अपने अकाउंट्स में लिख दिया कि भारत का जो धंधा हमारा है वो पूरा डूब गया, इसकी कोई वैल्यू नहीं रह गई है। और उन्होंने एक तरह से ये रिस्क जता दिया कि ये धंधा बंद हो सकता है। इसके बाद उसी साल दिसंबर में, पहले नवंबर में कंपनी ने रेट भी बढ़ाए, अपने टेलीकॉम चार्जेस बढ़ाए। उसके बाद दिसंबर में आदित्य बिरला ग्रुप के चेयरमैन कुमार मंगलम बिरला ने, जो इसके भारतीय पार्टनर हैं, बिरला का वेंचर था आइडिया, उन्होंने भी कहा कि साहब सरकार अगर हमें राहत नहीं देती है तो हम ये कंपनी बंद कर देंगे, हम नहीं चला सकते। इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी में जब ये मामला सुना तो उन्होंने टेलीकॉम कंपनियों को राहत देने से इनकार कर दिया। फिर जनवरी में एक ये जो याचिका थी, एक PIL थी, कंज्यूमर राइट बॉडी है, सेव कंज्यूमर राइट फाउंडेशन, जिसने डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम के खिलाफ याचिका डाली कि आप एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं। वो सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई। उसी वक्त आप देखिए फरवरी में रिजल्ट आए दिसंबर क्वार्टर के, जिनका मैं जिक्र कर रहा था, और 6,500 करोड़ रुपए का नुकसान दिखाया Q3 में कंपनी ने, और कहा कि कंपनी की वायबिलिटी यानी कंपनी का चलते रहना
अब जोखिम में है, कंपनी का धंधा चलाना मुश्किल हो जाएगा। सामान्य भाषा में कारोबार में कहते हैं पड़ता नहीं पड़ रहा है, यानी कि अब इसको चलाया नहीं जा सकता है। उसके बाद वोडाफोन ने फिर कहा कि हम रेट बढ़ाएंगे। टेलीकॉम डिपार्टमेंट की तरफ से कहा गया कि साहब हम 20 साल का समय टेलीकॉम कंपनियों को दे सकते हैं, वो किस्तों में भुगतान कर दें। इसके बाद मार्च में जब कहा गया सुप्रीम कोर्ट में, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बात कही, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने डांटा सरकार को और टेलीकॉम कंपनियों को भी डांटा कि हमारा ऑर्डर था आप भुगतान करने का और आपको किसी तरह की कोई अब ऑब्जेक्शन नहीं होगा और आप भुगतान करिए तुरंत। अब इसके बाद भी अप्रैल में वोडाफोन ग्रुप ने फिर 1,500 करोड़ रुपया लगाया वोडाफोन में। फिर उन्होंने कुछ अपने ऑपरेशंस को स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश की। मई में ऐसा हुआ कि अचानक ये बाजार में फिर अफवाह उड़ने लगी। ये चर्चा पिछले महीने मई के महीने में उड़ी कि विदेशी कंपनी, कोई बड़ी कंपनी, गूगल जैसी कंपनी इसमें पैसा लगा सकती है और इसकी वजह से बाजार में अचानक शेयरों में तेजी आ गई। अब क्या है, इस वक्त जहां मुकाबला हो रहा है, आप मार्केट को देखिए तो वापस उस किस्से पे चलते हैं जहां हम थे कि बाजार में मुकाबला किस किस का हो रहा है। एक है भारती एयरटेल, सुनील मित्तल, उनका बड़ा कारोबार टेलीकॉम का ही है, वो इस काम में बहुत समय से लगे हुए हैं और उन्होंने पैसा भरना शुरू भी कर दिया। जो उनका एजीआर ड्यू था वो उन्होंने फरवरी के महीने से ही भुगतान करना शुरू कर दिया था। लेकिन आइडिया वोडाफोन के पास पैसा नहीं है और जो ये 53,000 करोड़ या 55,000 करोड़ रुपए की रकम अभी तक हम लोग जिसका जिक्र कर रहे हैं, ये 2017 तक की देनदारी है, ये नोट कर लीजिए। 2017 के बाद की देनदारी का हिसाब तो लगाया नहीं गया है। तो अगर मान लीजिए कंपनी ये पैसा नहीं भर पाई, वो तो बंद हो जाएगी, लेकिन साथ में सरकार की भी इतनी बड़ी रकम डूब जाएगी। इसी कंपनी ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से और तमाम बैंकों से मिलकर करीब 50,000 करोड़ रुपए का कर्जा ले रखा है। कंपनी अगर दिवालिया हो गई तो वो 50,000 करोड़ रुपए की वसूली कैसे होगी? इसी में सोचने की बात यह भी है कि इस कंपनी ने, यानी वोडाफोन आइडिया ने, देश में करीब 5,500 करोड़ डॉलर का इन्वेस्टमेंट कर रखा है। अभी कुछ समय पहले आपने देखा हो कि सरकार ने बड़े डिफॉल्टरों के दर्जन भर मामलों का निपटारा जो करवाया है, जो आईबीसी कहा गया जिसको कुछ समय पहले, उसमें 50 से 80% तक का हेयर कट लिया जा रहा है। ऐसे ही एक विवाद से विश्वास स्कीम आई है, उसमें सबको टैक्स में देनदारी में छूट मिल रही है। तो टेलीकॉम कंपनियों ने कौन सा गुनाह किया हुआ है कि उनको ये भुगतान में छूट नहीं मिलेगी? और क्यों इस वक्त, मेरा एक सवाल और है, इस वक्त सरकार कह रही है कि साहब मकान मालिक मकान का किराया न लें, बैंक अपनी किस्त न लें, लोगों को राहत दीजिए, छूट दीजिए। तो राहत देने और छूट देने में सरकार सिर्फ एक सरकार सरकारी कंपनियों को, सुप्रीम कोर्ट का मायाजाल देखिए, क्या कमाल फैसला सुनाया है कि आप यही यही चार्ज सरकारी कंपनियों से नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे भाई? वो कोई पवित्र गाय हैं, होली काऊ हैं कि उनसे नहीं लिया जाएगा? प्राइवेट कंपनियों से लिया जाएगा। और खासकर इसमें देखने वाली बात क्या है, वोडाफोन के बंद होने की चिंता हमें क्यों करनी चाहिए? एक, वोडाफोन आइडिया में लगभग 13,000 करोड़ एम्प्लॉइज हैं। 13,000 करोड़ लोग सीधे नौकरी करते हैं। माफ कीजिए, 13,000 लोग, 13,000 करोड़, में गलती से, वोडाफोन आइडिया में 13,000 लोग तो नौकरी करते हैं, 13,000 एम्प्लॉइज हैं, जिनके बारे में कहा गया है कि कंपनी उनकी तनख्वाह देने की हालत में नहीं है। कंपनी अगर उनको तनख्वाह देने की हालत में नहीं होगी तो कंपनी उनको कितने दिन तक नौकरी पर रख पाएगी? और अगर 13,000 नौकरियां एक साथ जाने का खतरा है तो क्या किसी को इस बारे में विचार नहीं करना चाहिए? ये हो गया एम्प्लॉइज का पक्ष। दूसरा, टेलीकॉम के खेल में अगर सिर्फ दो खिलाड़ी बचे, यानी वोडाफोन आइडिया बंद हो गया, तो फिर दोनों मिलकर कंज्यूमर का तेल निकालने का कोई रास्ता नहीं छोड़ेंगे। और अभी तो यही दिखता है कि भाई सरकार को कोई समझदारी का काम करना चाहिए, अदालत को भी अपनी आंख खोल के इस पे कोई दिमाग लगाना पड़ेगा, वरना ये वो वाला कांड हो जाएगा जिसमें सोने का अंडा देने वाली मुर्गी हलाल हो गई और उसके बाद आप सोचते रहेंगे कि अरे अब क्या करें, अब आगे अंडा कहां से आएगा। ये
गंभीर प्रश्न है और इस पर विचार किया जाना चाहिए। अब मैं आपसे आग्रह करूंगा कि इस वीडियो के लिंक अपने मित्रों परिचितों के साथ जरूर शेयर करें, और अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल वन आलोक जोशी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें, साथ में घंटी बजा दीजिए, लाइक भी कीजिए, ताकि आपको नया वीडियो आए तो तुरंत खबर मिल जाए और मैं लाइव आऊं तब भी आपकी घंटी बज जाए। धन्यवाद, नमस्कार।